मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेट RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको लागत अवधारणाएं, द कंसेप्ट्स ऑफ कोस्ट कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। लागत अवधारणाओं पे प्रकाश डालूंगा कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए हमें किन किन लागतों का सामना करना पड़ता है। उत्पादन को संभावित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लागतों का सामना करना पड़ता है। वे लागतें कौन कौन सी होती हैं, लागत किसे कहते हैं, तो लागतों को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। लागत अवधारणाओं के ऊपर मैं आपको आज प्रकाश डालूंगा। सबसे फर्स्ट है द्रव्य या मौद्रिक लागतें, जिसको मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में जो मौद्रिक व्यय होता है वही द्रव्य लागत होती है। उत्पादन करने के लिए जनता धन, कच्चे माल, श्रम, ब्याज, वेतन आदि वस्तुओं के लिए देना पड़ता है। ये उत्पादन प्रक्रिया में काम आने वाली सब वस्तुओं का मौद्रिक मापदंड है। इसके अंतर्गत स्पष्ट लागतों व अस्पष्ट लागतों का समावेश होता है। फर्स्ट, स्पष्ट लागतें वे समस्त लागतें हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पादन के साधनों के स्वामियों को द्रव्य में भुगतान की जाती हैं, जैसे भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज तथा प्रबंध तथा अन्य उत्पादन लागतें। कि वे लागतें जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम भुगतान करते हैं, जैसे भूमि को लगान दिया गया, श्रम को मजदूरी का भुगतान किया गया, पूंजी का ब्याज का भुगतान किया गया तथा प्रबंध को वेतन का भुगतान किया गया, तो ये स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। इनसे कि भी हम प्रत्यक्ष रूप से लागतों का भुगतान कर रहे हैं। सेकंड है अस्पष्ट लागतें। वे सब लागतें जिन्हें उत्पादक किसी अन्य को तो भुगतान नहीं करता, पर अपने स्वयं के साधनों व सेवाओं के बदले में फर्म से लेना चाहता है, जैसे स्वयं की पूंजी पर ब्याज, अपनी स्वयं की संपत्ति का मूल्यह्रास एवं स्वयं का वेतन की वजह से अपनी स्वयं की पूंजी का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्वयं की संपत्ति का मूल्यह्रास जैसे डेप्रिसिएशन तथा स्वयं का वेतन कि अगर वो सक्रिय रूप से कार्य करता है तो उसका वेतन कितना होगा। तो ये अस्पष्ट लागतें कहलाती हैं कि जिनका भुगतान किया जाता है कि भी उनका प्रत्यक्ष रूप से तो भुगतान नहीं किया जाता, परंतु कोई भी जो सक्रिय साझेदार या सक्रिय व्यक्ति जो व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में लगा हुआ है वो अपना भुगतान प्राप्त करता है, तो इसे अस्पष्ट लागतें कहते हैं। सेकंड है वास्तविक लागत या सामाजिक लागतें, रियल कॉस्ट या सोशल कॉस्ट। वास्तविक लागत का अभिप्राय उन सब लागतों व प्रयासों व त्याग की मात्रा से है जो किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के फलस्वरूप होते हैं। उत्पत्ति के साधनों को उत्पत्ति कार्य में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के कारण जो त्याग, परिश्रम या प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उन सब का योग ही वस्तु की वास्तविक लागत है। इसे सामाजिक लागत भी कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन में समाज को त्याग या कष्ट उठाना पड़ता है, वही उस उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाती है। तो सामाजिक या वास्तविक लागत वो होती है कि भाई समाज, कई बार इस प्रकार का उत्पादन होता है जिसमें समाज के लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को त्याग भी करना पड़ता है, प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है और कष्ट भी सहना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है। इनके फलस्वरूप उनको फिर जो प्राप्त होता है तो वो वास्तविक लागत कहलाती है। उसमें कष्ट होता है, पहला कष्ट प्लस त्याग
प्लस प्रतीक्षा प्लस श्रम प्लस अन्य बुरा प्रभाव। ये और अन्य क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसको वास्तविक या सामाजिक लागत हम कहते हैं। नेक्स्ट है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत उस लागत को कहते हैं जो एक उत्पादन के साधन को किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकती है, या अवसर लागत वह अधिकतम राशि है जिसे कोई उत्पादन का साधन अन्य किसी उत्पादक से प्राप्त कर सकता है, और ये वह राशि है जिसे उस साधन को उपयोग करने वाले व्यवसायी को भी इस साधन को देना पड़ता है। प्रोफेसर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार वह कीमत कि जो किसी एक साधन को, किसी एक इकाई को किसी एक उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए देना आवश्यक होता है, उसे स्थानांतरण आय भी कहा जाता है, तो इसे अवसर लागत कहते हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर बेहनम के अनुसार मुद्रा की वह मात्रा जो कि कोई एक इकाई को सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकता है, उसे स्थानांतरण आय या अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत वो लागत कहलाती है जो किसी एक साधन को अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में बनाए रखने के लिए जरूरी है, प्राप्त करना जरूरी है। अवसर लागत उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसकी स्थानांतरण आय कहलाती है। वो एक विकल्प से छोड़ के दूसरे विकल्प में जाने का प्रयास करता है, और वही लागत उसकी अवसर लागत कहलाती है। अब हम उत्पादन की लागतों का प्रकार करते हैं। पहले कुल लागत कहलाती है, प्रकृति के अनुसार लागतों का वर्गीकरण। कुल लागत में कुल निश्चित स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होती हैं। तो कुल निश्चित स्थिर लागत वो लागत होती है जो स्थिर होती है, अगर हम उत्पादन करते हैं तो भी वो लागत लगती है, या उत्पादन को बंद कर दिया जाए तो वो लागत भी लगेगी। इसलिए जब हम उत्पादन को बंद कर देते हैं और उस फैक्ट्री या कारखाने को तब तक सेल आउट नहीं करते हैं, तब तक जिन लागतों का हमें सामना करना पड़ता है वो सभी स्थिर लागत कहलाती हैं। तो स्थिर लागत स्थिर प्रकृति की होती है, जैसे चौकीदार का किराया है, जमीन का किराया है, भूमि का किराया है, भवन का किराया है, उन लागतों का सामना हमें करना ही पड़ेगा। सेकंड है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के साथ बढ़ती जाती हैं। जब हम उत्पादन को बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो श्रम और पूंजी की इकाइयाँ और लगेंगी और आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ाएंगे तो और श्रम और पूंजी की इकाइयों में हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो उत्तरोत्तर श्रम और पूंजी की इकाइयों में हम वृद्धि करते जाएंगे तो हमारा कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाएगी। कुल निश्चित स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का अगर हम कुल योग करेंगे, टोटल करते हैं, तो वो हमारी कुल लागत टोटल कॉस्ट कहलाती है। उसको कुल लागतें कहते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कुल लागतें बराबर कुल निश्चित व स्थिर लागतें प्लस कुल परिवर्तनशील लागतें। दूसरा है समय अनुसार। एक होती है अल्पकालीन लागत, एक होती है दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन लागत वो होती है कि अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य नहीं होता है। जितनी हम बाजार में मांग करेंगे उतनी पूर्ति उपलब्ध नहीं होती है, तो अल्पकाल एक छोटा सा पीरियड होता है, उसकी जो लागत वो अल्पकालीन लागत कहलाती है। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है कि जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य होता है, तो वो लागत दीर्घकाल लागत कहलाती है। तो समय अनुसार शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट। थर्ड है गणना के अनुसार, कैलकुलेशन के अनुसार। एक तो कुल लागत, एक होती है औसत लागत। औसत लागत होता है हमारा कुल उत्पादन होता है, और उसमें कुल 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 लागत में कुल उत्पादित इकाइयों को अगर हम भाग देकर या उसको
गणना करके निकालते हैं तो हमारा औसत आ जाता है, औसत लागत कहलाती है। थर्ड कहलाता है सीमांत लागत, जिसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सीमांत लागत से हमारा तात्पर्य है एक उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है। तो धन्यवाद।